सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 बहादुर पेटा पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान और भूस्खलन आदि ऐसी आपदाएं हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। ये जब भी आती हैं जान और माल का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम तन, मन, धन और सब प्रकार से लोगों की सहायता करें। तो इन आपदाओं के समय, इन मुसीबतों के समय हमें लोगों की कैसे सहायता करनी चाहिए, हम यह नाटक के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस नाटक के पात्रों से परिचित होंगे। इस नाटक में एक माँ है जो विधवा है। उस माँ का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम संदीप है, छोटा बेटा कुलदीप है, मधुर बेटी है, दीपक संदीप का मित्र है, निहारिका रेड क्रॉस की सदस्य है और डॉक्टर रेड क्रॉस का सदस्य है। एक साधारण से घर के कमरे में मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। माँ अंदर से आती है। क्या बज गया मधुर? घड़ी की ओर देखकर, अरे 4 बजने वाले हैं और दोनों में से कोई नहीं आया। तो सबसे पहले माँ जो है क्या बोलती हुई प्रतीत होती है, क्या बोलती हुई हमारे सामने आ रही है? वो अपने दोनों बेटों के लिए चिंतित है। इस चित्र में जो मेज पर बैठी है वो मधुर है। मधुर के पास उसकी माँ खड़ी है और माँ के पास छोटा बेटा कुलदीप खड़ा है। मधुर, मैं भी यही सोच रही हूँ। संदीप भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज न जाने दोनों कहाँ चले गए। कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना? माँ, कहाँ था तू? आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, ओफ, बड़ी बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, बड़े जोर का तूफान आया है। नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि बाढ़ में गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए हैं। जानवरों का तो कहना ही क्या, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें कपड़े और पैसे देने चाहिए। माँ, हाँ हाँ, यह तो सबको करना ही चाहिए। कहाँ भेजना होगा सहायता के लिए पैसा या सामान? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। मधुर माँ के साथ साथ, तुम कहाँ जा रहे हो? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ, लेकिन तू तो खुद इतना छोटा है, लोगों को क्या बचाएगा? मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है। चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप, वह तो दीदी तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। माँ, अच्छा अच्छा, पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप भी कहीं वहीं। इतने में घर में दीपक प्रवेश करता है। तो दीपक के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि दीपक जो है वो संदीप का मित्र है। दीपक, संदीप का घर यही है? माँ, मधुर एक साथ, हाँ हाँ। दीपक, मैं दीपक हूँ, संदीप का दोस्त। मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने चला गया है। माँ घबराकर, क्या? मधुर, तो भैया चले ही गए। माँ, बेटा कितनी देर हो गई उसे गए? दीपक, वह तो सुबह ही चले गए थे और मुझसे घर पर खबर देने के लिए कह गए थे, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए। मधुर, मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर संदीप भैया रुक ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर संदीप भैया जो है, संदीप की हमारे सामने क्या विशेषता प्रकट हो रही है कि लोगों को मुसीबत में देखकर वो कभी भी रुक नहीं सकता है। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं भैया, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। वे भी जिंदगी भर कभी चैन से नहीं बैठे, ध्यान मगन हो जाती है। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। मधुर,
माँ को झकझोरते हुए। झकझोरते हुए किसे कहते हैं? जब जैसे कोई खोया हुआ हो उसको हिलाकर हम जागृत अवस्था में करते हैं, उसे झकझोरना कहते हैं। माँ, माँ, तुम कहाँ खो गई हो? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। कुलदीप, खाना, कपड़ा और मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कह रहे थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं चाहता हूँ, स्कूल में समय सेवकों की बहुत आवश्यकता है। मैं कैंप में जाकर तो काम ही कर सकता हूँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूँगा। तेजी से चला जाता है, बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं। शायद ये बाढ़ पीड़ित गांवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ, क्या ही अच्छा हो यदि ऐसा कर सकें, फिर तो बहुत सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं। एक युवती का प्रवेश, उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। निहारिका, क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर, जी हाँ। माँ, संदीप आया है? कहाँ है संदीप? निहारिका, आप शायद उनकी माँ है। चिंता न कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप है कौन? निहारिका, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने कितने ही लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर तो हम लोग भी दंग रह गए। लेकिन अचानक। माँ, मधुर एक साथ, अचानक? अचानक क्या हुआ? आप बोलती क्यों नहीं? निहारिका, आप घबराइए नहीं, लोगों को बचाते समय उनकी नाव उलट गई। उन्होंने लोगों को तो दूसरी नाव में चढ़ा दिया, किंतु पानी के रेले में वह खुद बह गए। माँ, मधुर एक साथ, हाय राम। निहारिका, अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्रता से बचा लिया गया। बहुत अधिक परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं। हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। वे बाहर गाड़ी में हैं, आप आइए, उन्हें ले आते हैं। सब बाहर से संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। निहारिका, एक युवक की ओर देखकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ ही क्षणों में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर, मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, आपका बेटा है बहुत बहादुर। कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ, माँ, मैंने सुना है। एकदम देखकर, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ है इन्हें? और ये कौन है? मधुर, लोगों को बाढ़ से बचाते बचाते भैया स्वयं बह गए हैं। इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थकान के कारण बेहोश हो गए हैं, और कोई खास बात नहीं है। डॉक्टर, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिएगा, इन्हें चुपचाप लेटे रहने दीजिए। संदीप आंखें खोलते हुए, मैं कहाँ हूँ? निहारिका, आप अपने घर में हैं, अपनी माँ, बहन और भाई के पास। संदीप, ओह, मुझे तो इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर अंतरिक्ष से आकर कोई मुझे बचा रहा है। डॉक्टर, संदीप जी, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। माँ से हाथ जोड़कर, अच्छा, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना कुछ खाए पिए आप नहीं जा सकते। आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं, एक प्याला चाय तो पी ही सकते हैं। अंदर से मधुर और कुलदीप चाय नाश्ता लेकर आते हैं, सब चाय पीने लगते हैं। तो बेटा, इस तरह से इस पाठ के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें अगर दूसरों की सहायता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। तो आशा है बेटा कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया है। इस पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और याद करें। धन्यवाद।